इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, लंग्स से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि कुछ लोगों को अस्थमा होता है, जिसमें उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। वो नॉर्मली बचपन से रहता है या यंग एज से हो सकता है। और इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं या ज़्यादा पोल्यूशन में रहते हैं, उनमें COPD, जो कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होता है, वो हो सकता है। एम्फाइसीमा हो सकता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लंग के कैंसर हो सकते हैं। कोविड भी बहुत हद तक लंग को ही इन्वॉल्व करता है, तो कोविड में भी लंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अलावा एक होता है लंग एब्सेस, जिसमें कि ज़्यादा इन्फेक्शन होकर गड्ढा बन जाता है और उससे बहुत ज़्यादा बलगम आता है। दूसरा होता है ब्रोंकिएक्टसिस, जिसमें कि बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं। ये हो सकता है बचपन में कोई बहुत सारे इन्फेक्शंस होके हो, या कभी कभी टीबी से होता है। टीबी लंग्स की सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो भी लंग को इन्वॉल्व कर सकती है। इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं लंग को मैम, इन्वॉल्व पिछले करती एक हैं। साल में पोस्ट कोविड में किस तरह से लंग्स को लेकर मामले आए हैं आपके पास? देखिए, जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में जो लंग से रिलेटेड जो केसेस आए हैं, उनमें काफ़ी बदलाव भी आए हैं। शुरुआत में जो फर्स्ट वेव के बाद जो लोग आते थे, उनमें खांसी सी रहती थी, सांस की बीमारी रहती थी, लेकिन उनको ऑक्सीजन लेवल जल्दी ठीक हो जाता था। इस बार सेकंड वेव में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए हैं, और इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को ICU वगैरह की भी ज़रूरत पड़ी है। बहुत सारे लोगों का ऑक्सीजन लेवल लो रहा है। तो उन सब में हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टसिस जिसको बोलते हैं, या फाइब्रोसिस जिसको बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और फंगल इन्फेक्शन का मतलब म्यूकर बस नहीं है, बहुत अलग अलग तरीके के फंगल इन्फेक्शंस भी आ रहे हैं। तो इस बार ऑक्सीजन लेवल लो काफ़ी दिनों तक रह रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत काफ़ी दिनों तक रह रही है। खांसी लोगों की इवन 4 महीने तक भी ठीक नहीं हो रही है। तो इस तरह की दिक्कत इस वेव में हम लोगों को स्पेशली बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। मैम, आमतौर पे बच्चों पे किस तरह के लंग्स इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं? देखिए, बच्चों में जो जो मोस्ट कॉमन है वो है एस्थमा। एस्थमा मतलब सांस फूलती है उनकी, जब भी मौसम चेंज होता है, या सर्दी का मौसम रहता है, बारिश का मौसम रहता है, उनको रहता है। और उन केसेस में नॉर्मली वो हेरिडिटरी होता है, उनके मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी किसी को ऐसी बीमारी रहती है। दूसरी जो कॉमन बीमारी होती है बचपन में बार बार इन्फेक्शन होके, वो होता है ब्रोंकाइटिस का। वो बहुत कॉमनली होता है। साइनसाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसकी वजह से उन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। टीबी भी बच्चों में मिलती है, वो या तो लंग्स में मिल सकती है, या कहीं पे गठान होके हो सकती है। इस तरह की बीमारी मोस्टली बच्चों में मैम, मिलती किस है। तरह बच्चों में अगर इस तरह की बीमारी मिल जाए, किस तरह उनका इलाज किया जाता है? कितना डेंजरस होता है ये सब बच्चों में? देखिए, कोई भी बीमारी अगर जल्दी हम लोग उसको डायग्नोज कर लें, तो उसका इलाज करना बहुत आसान होता है। जैसे बचपन से ही आजकल माँ बाप बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, तो तकलीफ होती है तो ले आते हैं। अगर अस्थमा है, उनको जल्दी डायग्नोज हो गया, और हम लोग उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट पे, अगर अस्थमा है तो इन्हेलर्स पे डालते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का 15 16 17 साल की उम्र तक वो लोग ठीक भी हो जाते हैं। उन लोगों को हमेशा इन्हेलर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वही चीज़ अगर लेट डायग्नोज होती है, लोग नहीं आते हैं एंड डॉक्टर को दिखाने, या उनका इलाज किसी वजह से सही से नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है कि उनको ये तकलीफ ज़िंदगी भर रह जाती है। दूसरी चीज़ जैसे कि टीबी अगर है, अगर वो जल्दी पकड़ में आ गई, जल्दी उसका इलाज हो गया, 6 महीने की दवाई है, वो खाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वही इलाज आप 3 या 4 या 5 महीने बाद शुरू कर रहे हो, तो इतना डैमेज हो जाता है कि उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी भर रहें। मैम, पिछले एक साल अगर कोविड के दौरान बच्चों का इन्फेक्शन की बात की जाए, लंग्स इन्फेक्शन, लगभग कितने मामले आ चुके हैं बच्चों को लेकर? बच्चों बच्चे कम ही आए हैं। इसका ज़्यादा असर है कि ज़्यादातर बच्चे घर पे ही रहे हैं। बच्चों में इन्फेक्शन फैलता कैसे है? जब वो लोग स्कूल जाते हैं, साथ में खेलते हैं, अगर एक बच्चे को इन्फेक्शन है, तो वो अपना इन्फेक्शन औरों को दे सकता है, भले ही वो टीबी हो, कोई रेस्पिरेटरी वायरस हो, रेस्पिरेटरी बैक्टीरिया हो। चूँकि स्कूल बंद हैं, बहुत सारे लोग एक साथ एक झुंड में नहीं रह रहे हैं, बाहर आना जाना कम है, तो इस वजह से इन्फेक्शन का रेट और इन्फेक्शन के नंबर्स काफ़ी हद तक कम हुए हैं।